अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कंप्यूटेशनल फिजिक्स का बेसिक जो ओवरव्यू है उसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम आ जाते हैं साइंटिफिक प्रोग्राम मेथडोलॉजी कि हमने प्रोग्राम को कैसे लिखना होता है, सॉफ्टवेयर को कैसे समझाना होता है कि आप ये काम करो। उसके लिए हम प्रोग्राम को लिखते हैं, प्रोग्राम को समझाते हैं। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पे एक एरिया है, उसको आप फाइंड करना चाहते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर को एज कैलकुलेटर यूज करना चाहिए। अब कैलकुलेटर में भी क्या लिखते हो कि पाई आर का स्केल, उसको कमांड देते हो तो आपको आंसर दे देते हो एरिया पाई आर स्केल, एरिया पाई आर स्केल के इक्वल। इसी को आपने यूज करते हुए ये प्रॉब्लम दिया गया, उसमें बताया गया कि x इक्वल टू एरिया है, r रेडियस है। तो वो कह रहा है कि रेडियस को हर दफा आपको रिक्वायर करे कि जब भी हम उसको कहें कि एरिया फाइंड करें तो आप पूछे कि कितने रेडियस का एरिया फाइंड, जमीन का आप एरिया फाइंड करना चाहते हो, या आप किसी बॉल का करना चाहते हो, किसी जमीन का करना चाहते हो, किसी सर्कुलर चीज, कौन सी सर्कुलर चीज, उसका रेडियस क्या है, किसी सिलेंडर का। तो उसके लिए वो हर दफा आपसे पूछे, वो प्रोग्राम जो आपने बनाया है वो हर दफा आपसे पूछेगा कि कितने रेडियस का आप एरिया डालना चाहते हैं। उसमें प्रोग्राम है, प्रोग्राम के लिए सबसे पहले आप प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे, x इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, उसको बताओगे ये फार्मूला है, इस फार्मूला के जरिए से आप एरिया को फाइंड कर दो। 1 2 3 4 और 5वें स्टेप में वो एंड हो जाएगा प्रोग्राम। आपने इसी प्रोग्राम को मैटलैब में लिखना है। मैटलैब एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर को आपने समझाना है कि वो क्या करे। उसके लिए आप r इक्वल टू इनपुट राइट रेडियस, क्योंकि हमें रेडियस ही चाहिए। मैटलैब को पता होता है कि पाई की क्या वैल्यू है, लेकिन अगर आप C++ में ही प्रोग्राम लिखेंगे ना, यानी एक दूसरे सॉफ्टवेयर में लिखेंगे, तो उसको आपने ये भी बताना है कि पाई क्या चीज है। आपने बताना 3.1415, आपने उसको बता दिया। चूंकि मैटलैब को पहले से पता है, तो इस वजह से r इक्वल टू इनपुट राइट रेडियस, रेडियस को राइट करें, और x इक्वल टू एरिया, एरिया इक्वल टू पाई, ये जो स्टार है ना ये मल्टीप्लाई के शो करता है, पाई मल्टीप्लाई हो रहा है रेडियस के साथ, और रेडियस की पावर स्क्वायर है। तो आपने ये प्रोग्राम वहां पे लिखना है, तो क्या करेगा कि वो आप एंटर करेंगे तो आपको वो आउटपुट दे देगा उस रेडियस का जो आपने उसको करवाया। इसी तरह से वेलोसिटी है, लेट्स सपोज उसमें वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन 9.8 है, और वो कहता है कि फाइंड करो वेलोसिटी फाइंड करो। उसके लिए हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और जो जो गिवन डाटा है वो बताएंगे कि इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है, वो गिवन डाटा हमने उसको बता दिया। और इसी तरह से फार्मूला भी बता दिया कि हमें पता है कि Vf इक्वल टू Vi प्लस AD, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस A। तो आप इसके अंदर क्या करोगे, ये V इनटू T है, ये V इनटू T है, ये टाइम के डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हमें चाहिए, ये हमने निकालना है, फाइंड करना है, और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, टाइम हर दफा रिक्वायर है। उसके लिए आपने ये सारा कुछ पहले t एवरी टाइम उसको देना होगा, और फिर हमें हैंडल करना है। इसके बाद हम साइंटिफिक प्रोग्राम लैंग्वेज पे आ जाते हैं कि मैटलैब एक सॉफ्टवेयर है। मैटलैब के अंदर क्या है, दो चीजों का ये मरकब है, जिसमें मैट्रिक्स है और लेबोरेटरी। मैट्रिक्स लेबोरेटरी मैटलैब ये हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज, जो मैट्रिक्स ये मैटलैब है ये लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज वाला प्लेटफॉर्म है। लो लेवल लैंग्वेज वाला प्लेटफॉर्म है। ये जो भी डाटा स्टोर करता है, इसको हम जो भी इनपुट देते हैं, जो भी आउटपुट देता है, वो मैट्रिक्स की फॉर्म है। मैट्रिक्स के अंदर एक एंटिटी वाला मैट्रिक्स वो वेक्टर नहीं कहलाएगा, वो मैट्रिक्स नहीं होगा। हमेशा एक से ज्यादा ही एंट्रीज हो तो फिर ही उसको हम वेक्टर कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, इसके कितनी रोज है, इसकी कितनी रोज है, एक रो है और 3 कॉलम, तो ये एक मैट्रिक्स है।
अगर इसकी एक आइडेंटिटी होती तो ये वेक्टर ना होता। अब ये एक वेक्टर है। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसकी 3 रोज होगी और एक कॉलम होगा। इसके उलट अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो प्रोग्राम जब आप लिखेंगे मैटलैब के अंदर इसको लिखेंगे तो आपको सेमी कॉलम लगाना होगा। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब वो ये समझेगा कि ये वाली मैट्रिक्स 4 है। यानी आपने मैटलैब को अगर समझाना है कॉलम मैट्रिक्स के हवाले से तो आपने इस तरह से, इसी तरह से अगर आप इस तरह की मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं जैसे कि ये वाली मैट्रिक्स 1 2 3 4 ये वाली मैट्रिक्स बनाना चाहते तो फिर क्या करोगे? इसको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कहते हैं। 2 रो 2 कॉलम है। उसके लिए फिर आपको इस तरह लिखना होगा कि 1 2 सिंपल, उसके बाद सेमी कॉलम। सेमी कॉलम का मतलब है कि अगली रो में चला जाए और फिर आप इस तरह से इन दोनों को प्लस करना चाहते हैं तो c = a + b, उसको बताएंगे वो c की वैल्यू दे देगा इन दोनों को जमा करके।